परिशिष्ट 2 श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। भगवान चैतन्य की लीलाओं के समकालीन भारत दार्शनिक भूमि थी। प्रत्येक आदरणीय गांव में एक पंडित होता था तथा महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों पर सहस्त्रों विद्वानों द्वारा चर्चा तथा वैदिक तर्कों पर वाद विवाद होता था। जैसा कि आज 2 आध्यात्मिक विद्यालय प्रसिद्ध हैं, शंकराचार्य का अद्वैतवाद और वैष्णव का अक्षरशः बिल्कुल विपरीत। अद्वैतवाद एकत्ववाद सभी एक हैं स्थापित करना चाहता है। इसके मत के अनुसार कोई भी परम नियंता नहीं। वास्तविकता अंततः अभेदता तथा निराकार है। रूप तथा विभिन्नता का बोध मात्र माया है तथा माया जब हट जाती है आत्मा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा सर्वव्यापक सत्य में विलीन हो जाता है। वैष्णव इन परिकल्पनाओं को तर्क, साधारण ज्ञान तथा शास्त्रीय निष्कर्षों से अनुपयुक्त मानते हुए इसका बहिष्कार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रभुता का विरोध करते हुए मायावाद स्वयं को द्वेषता से उसके समान मानते हुए आध्यात्मिकता में प्रवृत्त व्यक्ति को संभ्रमित करता है। अतः कृष्ण को समर्पण का भाव भक्ति का मूल सिद्धांत है, जबकि मायावाद आध्यात्मिक जीवन भयंकर विपथगामी है। इसलिए वैष्णवाचार्य, विशेषतः रामानुचार्य तथा माध्यवाचार्य ने शंकराचार्य के सिद्धांत का कड़ाई से विरोध किया है, इसके दोषों को उजागर किया है तथा परम सत्य विष्णु के स्वरूप को स्थापित किया है। दुर्भाग्यवश आज भी मायावाद का प्रभाव कलयुग के बद्ध जीवों की कुटिलता के कारण है, जो भगवान को नकारते या अस्वीकार करते हैं या स्वयं को अथवा किसी एक धूर्त को भगवान समझने लगते हैं। शास्त्रों के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने की बजाय कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं तथा अन्य सभी जीव उनके नित्य दास हैं, जैसा कि एक वैष्णवाचार्य के लिए उपयुक्त है, भगवान चैतन्य ने भी शंकराचार्य के सिद्धांत का यानी कर्मठता का उत्साह से खंडन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण परम सत्य कृष्ण स्वयं है तथा इसलिए वेदों के लक्षण से भली भांति परिचित हैं। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूं तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 15। महाप्रभु ने वैष्णव सिद्धांत स्थापित किया कि निसंदेह समस्त दर्शन का परम निष्कर्ष भिन्नता के साथ साथ अभिन्नता भी है। भाव की आत्मा गुणात्मक रूप से भगवान के समान है, परंतु परिमाणकता में नहीं। जैसे कि समुद्र की बूंद तथा समुद्र में संबंध है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाएं मायावाद विद्यालय के एकत्ववाद मत का खंडन करती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्रीय बिंदु है। जीव को कृष्ण के समान स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान चैतन्य ने उनसे पहले अवतरित हुए 4 वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य, मध्यवाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क के दर्शनों यानी मतों के सार को ग्रहण किया तथा प्रत्येक में से 2 प्रमुख विशेषताएं अपनाई। मध्यवासी महाप्रभु ने मायावाद के मत की पूर्ण पराजय तथा कृष्ण के अर्चा की सेवा उन्हें शाश्वत आध्यात्मिक तत्व मानते हुए ग्रहण की। रामानुज से भगवान चैतन्य ने भक्ति को कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्रता के सिद्धांत को तथा भक्तों की सेवा के महत्व को स्वीकृत किया। विष्णु स्वामी की शिक्षाओं से उन्होंने कृष्ण एकमात्र आश्रय के भाव तथा राग भक्ति का मार्ग ग्रहण किया तथा निम्बार्क से राधा की शरण की आवश्यकता तथा गोपियों के कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा को स्वीकारा। भगवान चैतन्य ने आगे सिखाया कि जैसे कृष्ण पूजनीय हैं, उसी प्रकार वृंदावन धाम भी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम को परम वैदिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। फिर भी महाप्रभु मात्र भगवान के अस्तित्व की मान्यता या कि वे महान हैं तथा वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना योग्य हैं से भी आगे हैं, यानी अधिक श्रेयस्कर हैं।
भगवान चैतन्य ने धन का परिग्रहण, इंद्रिय तृप्ति या भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के असाधारण धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर जीवन के परम उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति की स्थापना की। महाप्रभु ने घोषणा की कि गोपियों के स्तर का श्रृंगार रस में भगवत प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान है। कृष्ण के प्रति गोपी भाव को इस भौतिक जगत के कामुक संबंधों के रूप में नहीं देखना चाहिए। कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम पूर्ण व्यवहार व्याभिचारता से ऊपर आध्यात्मिक विनिमय की पराकाष्ठा है। पूर्व धार्मिकतावादियों ने ईश्वर की सेवा परम भगवान के पद तथा सम्मान के उपयुक्त सिखाई, परंतु भगवान चैतन्य ने सभी औपचारिकताओं से ऊपर घनिष्ठ भगवत प्रेम का विज्ञान दिया। भगवान चैतन्य ने व्यक्त किया कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा का स्तनपान करते वृंदावन की चारागाहों में किलोल करते हैं तथा गोपियों के संग नाचते हैं। भगवान का अपने भक्तों के साथ ऐसा घनिष्ठ व्यवहार बद्ध जीवों के लिए अचिंत्य है, अतः जिन्हें न निंदा तथा न ही अनुकरण करने की चेतावनी दी जाती है। परंतु महाप्रभु की कृपा से कलयुग के महाअधम जीव भी कृष्ण की अति गुहम लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं तथा ऐसे सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भगवान चैतन्य मात्र एक दार्शनिक नहीं थे, अपितु एक ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने भगवत प्रेम का मार्ग सभी के लिए खोल दिया। उन्होंने आधुनिक युग में आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ साध्य मार्ग कृष्ण नाम के पवित्र जप के रूप में सिखाया तथा इस साधन द्वारा कृष्ण भावनामृत का विस्तार पूर्वक वितरण किया। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण भावनामृत संपूर्ण जगत में फैलेगा तथा उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे गुरु बने तथा कृष्ण संदेश का सर्वत्र प्रचार करें। भगवान चैतन्य ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, किंतु उन्होंने अपने अनुयायियों विशेषकर वृंदावन के षड्गोस्वामियों को ऐसा करने के निर्देश दिए। षड्गोस्वामियों में रूप, सनातन तथा उनके भतीजे जीव, वैष्णवों तथा साहित्य समाज में अपने अमूल्य कृत्य के लिए सुप्रसिद्ध हैं। रूप गोस्वामी के साहित्यिक योगदान में भक्ति रसामृत सिंधु, दान केली कौमुदी, हंस दूत, लघु भागवतामृत, मथुरा महात्म्य, पद्मावली, उद्धव संदेश, उज्ज्वल नीलमणि तथा उपदेशामृत प्रमुख हैं। उनके नाटक ललित माधव तथा विदग्ध माधव द्वारका तथा वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मिलकर हरि भक्ति विलास की रचना की। सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर टीका लिखी, जिसे दशम टिप्पणी कहा जाता है। जीव गोस्वामी का षड संदर्भ 6 निबंध जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का बोधगम्य निरीक्षण है तथा उनकी गोपाल चंपू कृष्ण लीलाओं की एक झलक है। तदंतर भक्तों की पीढ़ी ने विधिवत असंख्य पुस्तकों की रचना, व्याख्या, विश्लेषण तथा मत पर विस्तार, अभ्यास तथा कृष्ण भावनामृत की विभिन्न अवस्थाओं का साक्षात्कार किया। अतः महाप्रभु की आधुनिक युग तक शिक्षाओं की स्थापना, पालन तथा भारत में प्रचार हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के नवीन सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 60 से अधिक पुस्तकें भगवान चैतन्य के दर्शन के सम्मोहक टीका में जटिलता रहित लिखी, जिसकी प्रशंसा संसार के विद्वानों तथा जनसाधारण ने की है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा भगवत साक्षात्कार का व्यावहारिक प्रचारित मार्ग है। प्रत्येक, सदैव तथा हर स्थान पर कृष्ण नाम का विशेषकर महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दिव्य नामों का जप पाप के दुष्परिणामों को अमोघता से विनष्ट कर देता है, जो नारकीय दंडों के क्रमिक विभस्तता, पशु योनि में जन्म, रोग की वेदना तथा मनुष्य जीवन में निर्धनता की ओर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जप
मुक्ति यानी पुनः पुनः जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त तथा सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करता है।